बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोग को लाई हूँ गंदम के आटे की पूड़ियाँ जो बहुत ही नरम और सॉफ्ट है। इसमें कोई मैदा वगैरह शामिल नहीं है, ये गंदम का आटा है। इसके लिए मैंने देखो सबसे पहले कढ़ाई में ऑयल ले लिए, इसको अच्छे से गर्म कर दिया और इस तरह आटे की छोटी छोटी पूड़ियाँ बना लिए। इसमें इस तरह एक एक करके भी हम शामिल कर देंगे। बीच में मेरे पास गूंदा हुआ आटा पड़ा हुआ था, सिर्फ नमक मिला जो आटा होता है रेगुलर आटा पराठों वाला जो होता है, वही आटा मैंने उठाया है। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को गंदम के आटे की पूड़ियाँ बनाना सिखाऊं। अक्सर लोग कहते हैं कि इसकी पूड़ियाँ सॉफ्ट नहीं बनती है। ये देखिए गंदम के आटे की भी बहुत ही अच्छी और सॉफ्ट पूड़ियाँ बन सकती है। ये जो हमने बीच में पूड़ियाँ शामिल की, इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ऊपर ऊपर इस तरह चम्मच की मदद से हमें ऑयल इसके ऊपर डालते जाना है गरम गरम। और ये देखें ये फूलती जाएंगी, इतनी अच्छे से फूल गई हैं माशाल्लाह, ये देखें। और ये इतनी सॉफ्ट होएगी, यकीन जाने अगर आप बनाएंगे तो आप यकीन नहीं आएगा कि गंदम के आटे की बनी हुई है। देखें इस तरह ये भी इसको पलट देंगे एक एक करके। थोड़ा ऊपर हल्के हाथों से इसमें इस पर ऑयल डालते जाएंगे ताकि फूलती जाएँ। देखिए वो छोटी थी, अभी मैंने साइज़ थोड़े बड़ा कर दिए पूड़ियों को। अभी एक एक करके भी आपको मैं बताती हूँ। देखिए इस तरह इसमें भी ऑयल इसी के ऊपर भी इसी तरह डालते जाएंगे। और ये देखिए कितनी अच्छी फूल रही हैं। ऑयल इस तरह ऊपर ऊपर डालते जाना है गरम गरम। देखिए इसको भी पलट देंगे हम। ये भी मैं आपको एक एक करके दिखा रही हूँ। वो मैंने 3 डाल दी थी, इसका साइज़ भी मैंने थोड़ा बढ़ा दिया है। अगर आप छोटी नहीं बड़ी बनाना चाहिए तो उधर से देखे एक निकाल दी। भी अगली मैंने इसमें शामिल कर दी पूड़ी। माशाल्लाह कितनी अच्छी फूल रही है, देखें। इसका यही काम बस हमने करना है कि बस ऑयल इसके ऊपर डालते जाना है हमने गरम गरम। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। जिनकी जो बोलते हैं ना कि गंदम के आटे की जो पूड़ियाँ हैं वो हार्ड हो जाती हैं, वो बहुत ज़्यादा कुक करने की वजह से हार्ड होती हैं। इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना होता है। देखिए इसको निकाल दिया। एक और पूड़ी मैं आपको दिखाने के लिए इसमें शामिल, कोई बात नहीं, इस तरह मुड़ जाती है। देखिए हल्के हाथों से इसको सही कर दें, हो जाता है कभी कभी ऐसा भी। बिल्कुल सही हो गई। ये देखिए ऊपर ऑयल डालते जाएं। देखिए इतनी अच्छी फूल गई। बस ऊपर ऊपर इसी तरह ऑयल डालना है इसको। गरम गरम ऑयल इस तरह ऊपर डालते जाएंगे, इसको भी पलट देंगे। तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पूड़ियाँ तैयार हैं। मैं भी आपको बताती हूँ डिश आउट करके। ये देखें कितनी नरम और मुलायम और सॉफ्ट है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी कंप्लीट देखनी है हलवा पूड़ी वाली, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, ज़रूर देखना। तो फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।